नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। कोरोना से संक्रमित हो गए हैं उत्तराखंड के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल। कुछ दिन पहले होम आइसोलेट हुए थे स्पीकर और ऐसे में 23 सितंबर को होने वाले विधानमंडल दल की बैठक स्थगित कर दी गई है। कुछ दिन पहले होम आइसोलेट भी हुए थे स्पीकर और फिलहाल उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ऐसे में विधानमंडल दल की जो बैठक 23 सितंबर को होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल आगे किस तरीके से मॉनसून सत्र एक दिन का जो होना है या विधानमंडल दल की जो बैठक होनी है वो किस तरीके से होंगी उसको लेकर भी विचार किया जा रहा है। फिलहाल कोरोना से संक्रमित हो गए हैं प्रेमचंद अग्रवाल और स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल फिलहाल होम आइसोलेटेड हैं और आपको बता दें कि इससे पहले भी होम आइसोलेटेड हुए थे। कोरोना से संक्रमित हुए हैं स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल। जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं या फिर जो लगातार उनके संपर्क में रखी हैं वो सभी खुद को आइसोलेट करें और साथ ही साथ अपना टेस्ट करें अगर जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल कोरोना से संक्रमित हो गए स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल। तो कोरोना से संक्रमित हुए स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले होम आइसोलेट भी हुए थे स्पीकर और इसके बाद अब कुछ सिम्टम्स आने के बाद जब उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो उसके बाद वो पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल उनको जरूरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। रेजिडेंट राइटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल पॉजिटिव आए हैं। फिलहाल सबसे पहले तो आप उनके स्वास्थ्य की जानकारी दीजिए कि किस तरीके का स्वास्थ्य उनका है और दूसरा आगे की का अब जो तमाम विधानमंडल की बैठक होनी है, सत्र होना है, वो किस तरह से चलेगा? देखिए तुषार, अभी उसकी तबियत का जो स्टेबिलिटी है, मतलब उसकी शरीर की कोई बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है और क्योंकि पॉजिटिव है तो कुछ हल्के सिम्टम्स उनको हैं और वो अभी आइसोलेट हैं अपने सरकारी आवास पर जो देहरादून में है। क्योंकि वो सरकारी आवास पर उनका परिवार नहीं रहता है, वो खुद अकेले ही रहते हैं। उनका परिवार ऋषिकेश में जो निजी उनका आवास है वहाँ रहता है, तो इसलिए सरकारी आवास पर उनको आइसोलेट कर दिया गया है सारी व्यवस्थाओं के साथ। तो चूंकि बड़ा आवास होता है तो उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर्स की टीम भी है, वो अलग सेपरेट कक्ष में है। और विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र चूंकि शुरू होना है तो लिहाजा स्पीकर तो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, तो स्पष्ट है। और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल नहीं हो पाएंगे, तो स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान सारी जिम्मेदारी संभालेंगे और विपक्ष की तरफ से उपनेता प्रतिपक्ष करण महरा वो जिम्मेदारी संभालेंगे। और इस बार सत्र काफी कुछ अलग तरीके से होने वाला है। एक दिन का होगा, अपने आप में ये ऐतिहासिक तो है ही। कोरोना का संकट है, उसके मद्देनजर क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ध्यान रखा जाना है और उसके मद्देनजर उतनी व्यवस्थाएं जो मौजूदा विधानसभा का जो मंडप है वो छोटा है, तो लिहाजा 2 मीटर की दूरी रखी गई है। ऐसे में विधायक कम रहेंगे और अलग अलग जो कक्ष हैं, जो दीर्घाएं हैं 3, उनको भी उसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो एक दूसरा कक्ष है बराबर का, जिसको प्रतीक्षालय कहा जाता है, वो भी उसमें सदन का हिस्सा बनाया गया है। कुछ टेम्परेरी व्यवस्थाएं उसमें की गई हैं ताकि उस सदन से उसका जुड़ाव सीधे तौर पर हो जाए इन कक्षों का। इस तरह की व्यवस्थाएं इसमें की जा रही है। ठीक है फहीम, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल कोरोना से संक्रमित हो गए स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल और ऐसे में उनको स्वास्थ्य स्थिर है पहले से और तमाम जो जरूरी ट्रीटमेंट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। तो अब विधायकों और मंत्रियों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। मानसून सत्र से पहले सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी विधायकों का टेस्ट। तो मंत्रियों का कोरोना टेस्ट उनके आवासों में ही होगा। स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष सहित करीब कई विधायक हैं संक्रमित और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना जांच का काम शुरू कर दिया है। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम तमाम विधायकों का अब टेस्ट करेगी और फहीम तन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फहीम, स्पीकर के पॉजिटिव आने के बाद अब जो तमाम विधायक हैं उनका टेस्ट होगा, ये किस तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा आने वाले समय में? देखिए, ये टेस्ट की जो प्रक्रिया है आज शुरू हो गई है। जो ट्रांजिट हॉस्टल है विधायक निवास, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। कई विधायकों का टेस्ट सैंपल ले लिया गया है और ये कल तक जारी रहेगा।
और मंत्रियों की जो टेस्ट होने हैं वो मंत्रियों के आवासों पर होने हैं। अभी कुछ मंत्री जो कुमाऊं क्षेत्र के हैं वो वहीं अपने आवासों पर हैं, वहीं उनके टेस्ट होंगे। और कल देर शाम तक मंत्रियों के विधायकों के जो यहाँ पहुंचने वाले हैं सत्र के लिए वो पहुंचेंगे। बाकी जो देहरादून में अपने विधायक निवास है सरकारी, उसमें जो रह रहे हैं उनका टेस्ट शुरू हो गया है। और इसके अलावा जो विधानसभा के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए भी टेस्ट उनका भी शुरू हो चुका है। फहीम, जिस तरीके से स्पीकर पॉजिटिव आए हैं, क्या पिछले कुछ दिनों में मुलाकातें किन किन से रही है, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो टेस्ट लेने के बाद जो सैंपल पॉजिटिव आया है तो उसके बाद उनका जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री देखी गई है तो तकरीबन 2 दिन यानी 24 घंटे पहले भी विधानसभा में कई उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। लेकिन मीटिंग जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसका ध्यान रखा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो सबसे निकट के अधिकारी रहे हैं और उसके बाद जो मंडप का उन्होंने निरीक्षण किया था व्यवस्था, तो उसमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे। तो उन पत्रकारों को जो निकट संपर्क में आए हैं वो और जो अधिकारी हैं उनको क्वारंटीन कर दिया गया है, उनको आइसोलेट करने के लिए कल कह दिया गया है। उसमें कुछ पत्रकार भी अपने आवासों पर वो क्वारंटीन रहेंगे कुछ दिन के लिए और अधिकारी भी रहेंगे। लेकिन जो 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर बैठे थे या खड़े थे या साथ में रहे, उनको लेकर के उतनी गंभीरता नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस मेंटेन करना है 1.5 से 2 मीटर का, वो जहां पर जिन का नहीं हुआ उनको ट्रेस आउट कर लिया गया है और उनको एकांतवास में रहने के लिए बोल दिया गया है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड में 40,000 के पार हो गए हैं कोरोना केसेस और ऐसे में 12,455 ऐसे हैं जो कि अभी भी एक्टिव हैं। कोरोना से अब तक 28,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 491 लोगों की मौत भी हुई है। तो कोरोना के 12,455 एक्टिव केसेस हैं और फिलहाल 40,000 के पार कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। 28,000 से ज्यादा ठीक भी हुए हैं, लेकिन लगातार बढ़ती संख्या सरकार के लिए चिंता का विषय है। और ऐसे में जो तमाम कोशिशें हैं, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड, कल ही अगर देखें तो 2000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और उसके बाद ये एक रिकॉर्ड था। तो सरकार जहां एक तरफ नियंत्रण की कोशिश कर रही है, स्वास्थ्य विभाग जहां नियंत्रण की कोशिश कर रहा हो, वहां पर रिकॉर्ड टूटने लगे तो एक चिंता का विषय बनने लगता है। फिलहाल 40,000 के पार ये संख्या हो चुकी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कोरोना दौर में स्वास्थ्य विभाग की जन जागरूकता कार्यक्रम अब पौड़ी जिले में शुरू होने जा रहा है। ये कार्यक्रम 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पौड़ी जिले में समस्त 15 ब्लॉकों में होगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तंबाकू निषेध जोन, स्कूल और सरकारी दफ्तरों में साइन बोर्ड और पोस्टर लगाकर लोगों को आगाह किया जाएगा और इन क्षेत्रों में तंबाकू का सेवन करने वाले और तंबाकू की दुकान खोली जाने वाली दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। दी गई है। एक तो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो होती हैं उसके संबंध में डिस्कशन किया गया है और जो हमारा सेक्स रेशियो है थोड़ा उसको और इम्प्रूव करने के संबंध में क्या क्या कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकती हैं उस पर हम लोगों का डिस्कशन हुआ है। और एक हम लोगों ने टोबैको कंट्रोल जो हमारा चलता है तो तम्बाकू नियंत्रण के लिए जो जो हम लोगों की प्लानिंग हो रही है तो उसके अनुसार भी हम एक मीटिंग के क्रम में कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसके संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। संवाददाता मुकेश बछेती हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। मुकेश, अब 1 हफ्ते तक लगभग ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, किस तरीके से जानकारी मिल पा रही है प्रशासन के हवाले से? जी बिल्कुल, जो मुख्य विकास अधिकारी ने जो बैठक ली है उसमें स्वास्थ्य विभाग को साफ निर्देशित किया है कि कृमि दिवस जो मनाया जाएगा उसकी जो रूपरेखा है उसको तैयार कर लिया जाए और जगह जगह पर ऐसे शिविर लगाए जाएं जहां पर इनका प्रचार प्रसार किया जा सके। इसके साथ ही जो तंबाकू और जो अन्य जानलेवा तंबाकू चीजें होती हैं उनसे बचने के उपाय के लिए भी जागरूकता अभियान चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित मुख्य विकास अधिकारी ने किया है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के बैनर को लेकर किसानों ने भारत सरकार के लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए किसान संबंधी अध्यादेशों को किसानों ने काला कानून बताते हुए किसान विरोधी बताया। किसानों ने मांग की है कि 23 तारीख को होने जा रहे विधानसभा सत्र में उत्तराखंड सरकार केंद्र में पारित इन बिलों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजे और इसको काले कानून के तौर पर उत्तराखंड में बिल्कुल भी लागू ना होने दे। किसानों का यह भी कहना है कि इस बिल के लागू होने के बाद किसान बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें कई तरह के परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा।
तो उत्तराखंड में बिल्कुल भी लागू ना होने दिया जाए बिल, ये भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले तमाम किसानों का कहना है। बिल लागू होने के बाद किसान बेरोजगार हो जाएंगे। डोईवाला में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो किसानों से संबंधित अध्यादेशों को पारित कराने के विरोध में यह प्रदर्शन है और ऐसे में अब जो उत्तराखंड का सत्र एक दिन का होगा उसमें इसको लागू ना करने के चलते एक प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा जाए, ये भी बात यहां पर किसानों की तरफ से मांग के तौर पर रखी गई है। फिलहाल डोईवाला में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तो वहीं नैनीताल की एक मध्यम परिवार की होनहार छात्रा सोनी अनीश एनी का इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 में मेगा ऑडिशंस के लिए चयन हुआ है। नैनीताल मल्लीताल गार्डन हाउस निवासी सोनी अनीश एनी ने बीते दिनों अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और सोनी के माता पिता ने बेटी के चयन होने पर खुशी जाहिर की है। फेसबुक में स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे पता चला कि ऐसे कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं सिंगिंग के, तो मैंने कहा सिंगिंग तो मैं करती हूँ और आई कैन प्ले इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। तो मैंने फिर इंक्वायरी की, साइन अप किया और उनसे डिटेल्स मांगी, तो उन्होंने बताया कि आपको वर्चुअल ऑडिशंस होना है, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे आगामी जितने भी आपके प्रोग्रेस होगी उसके लिए। सो मैंने ऑडिशन दे दिया उसका और उनको वीडियो सेंड किया, वर्चुअली था, और उनका 10-15 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आया और वेरिफिकेशन कोड आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर मेगा ऑडिशन। तो हम लोग का मेगा ऑडिशन रुड़की में होने वाला है। रुड़की तो लड़की के सिलेक्शन पर परिजनों ने खुशी जाहिर की है और ये मेगा टैलेंट शो है। फिलहाल टीवी के रियलिटी शो में इसका चयन हुआ है। तो इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 2 में सिलेक्शन हुआ है और सोनी के माता पिता काफी खुश हैं सोनी के सिलेक्शन से। सोनी का सिलेक्शन हुआ है और ऐसे में आने वाले समय में टीवी पर रियलिटी शो के अंदर सोनी यानी कि नैनीताल की एक बेटी नजर आ सकती है। अब खबर देहरादून से। विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार काफी बदला हुआ रहेगा नजारा। स्पीकर के संक्रमित होने के चलते डिप्टी स्पीकर रघुनाथ चौहान संभालेंगे कमान। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के पॉजिटिव होने की वजह से उपनेता प्रतिपक्ष करण माहारा होंगे विपक्ष में। सदन के सभा मंडप में रहेंगे 30 विधायक, दीर्घाओं में 10 विधायक और बाकी अन्य कक्षों में रहेंगे करीब दर्जन भर विधायक। कोरोना संक्रमित होने की वजह से सत्र में नहीं आएंगे। करीब दर्जन भर मंत्री और विधायक गृह जिलों से वर्चुअल सत्र में शामिल होंगे। कई विधायकों ने विधानसभा सचिवालय को ऑनलाइन सत्र के लिए जानकारी दे दी है। विधानसभा सचिवालय ने एनआईसी की मदद से ऑनलाइन सत्र के लिए ट्रायल किया है। तो स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब उपसभापति संभालेंगे कमान। इसके अलावा अगर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की बात करें वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में करण माहारा जो उपनेता विपक्ष हैं, प्रतिपक्ष हैं, वो यहां पर विपक्ष की कमान संभालेंगे। तो ऐसे में स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी संक्रमित हैं, नेता प्रतिपक्ष भी यहां पर संक्रमित हैं। तो ऐसे में काफी कुछ बदला हुआ नजारा इस बार विधानसभा के सत्र का रहेगा। तो वहीं खबर जसपुर से, जहां पर सम्राट प्लाई फैक्ट्री के अंदर भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। जसपुर के पथरामपुर रोड का पूरा मामला है। तो प्लाई फैक्ट्री में आग लगी है। आपको बता दें कि आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने से काफी नुकसान यहां पर हुआ और मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल जसपुर का मामला है, जहां पर पथरामपुर रोड का ये पूरा मामला, जहां पर ये फैक्ट्री थी और इसमें आग लगी। फिलहाल सम्राट प्लाई फैक्ट्री नाम से ये फैक्ट्री है, इसमें आग पकड़ी थी और किस वजह से आग लगी ये अभी तक साफ नहीं है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट इसकी वजह प्राथमिक तौर पर मानी जा रही है। तो आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। जसपुर में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल जसपुर के पथरामपुर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो वहीं कोरोना महामारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जहां देश पर आर्थिक संकट छाया हुआ है, कई लोगों ने जनसेवा कर कई मिसाल कायम कर दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की थी कि ऐसे समय में लोगों की मदद करें। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इस महामारी से कोई लेना देना नहीं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस न देने की वजह से ऑनलाइन क्लास बंद करने के साथ ही स्कूल से बेदखल करने की बात भी की जा रही है। हरिद्वार के द विजन ग्लोबल स्कूल के खिलाफ अभिभावकों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रिंसिपल को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। प्रिंसिपल को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। उल्लू का बच्चा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्यूशन फीस में सारी फीस ये तो चोर बाजारी है, चोर बाजारी है, चोर बाजारी है। ट्यूशन फीस में सारी फीस ये तो चोर बाजारी है, चोर बाजारी है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये षड्यंत्र रचा हुआ है। इन्होंने ट्यूशन फीस के नाम से सारे चार्जेस एक जगह जोड़ रखे हैं और उसी को इन्होंने मेन मुद्दा बनाया। मेन बात ये है, जो अहम मुद्दा है कि प्रधानाचार्य जो है स्कूल के प्रिंसिपल सर है, उनसे हमने एक बार, दो बार, तीन बार रिक्वेस्ट करी। उनका जो कहना है, उनका ये कहना है कि अगर आप इस रिगार्डिंग मेरे से दोबारा मिलने आएंगे, मतलब रिक्वेस्ट करने भी आएंगे, तो आपके बच्चों का स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। इसकी वीडियो क्लिप हमारे पास ऑलरेडी है, आप चाहेंगे तो हम आपको वीडियो क्लिप भी दिखा देंगे। तो वहीं मसूरी में शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पालिका प्रशासन के खिलाफ निकाली विरोध की रैली को पुलिस ने रोक लिया। इस बीच पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के मसूरी विधानसभा प्रभारी नवीन प्रसाली को हिरासत में लिया है। शिफन कोर्ट और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की जीप के आगे लेटकर पुलिस का घेराव किया। तो मसूरी में यह प्रदर्शन हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रभारी को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। पुलिस की गाड़ी के आगे लेटकर इन्होंने प्रदर्शन किया। शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों ने यहां विरोध की रैली निकाली थी। तो गांधी चौक पर निकाली गई विरोध रैली को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी यहां पर देखी गई। तो पुलिस ने आम आदमी पार्टी के प्रभारी को फिलहाल हिरासत में लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों को यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और उसी दौरान पुलिस के साथ झड़प भी यहां पर हुई है, तीखी नोकझोंक भी हुई है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के मसूरी विधानसभा प्रभारी नवीन प्रसाली को फिलहाल गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने आम आदमी पार्टी के मसूरी विधानसभा प्रभारी नवीन प्रसारी को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहां पर हुई है। तो गांधी चौक पर निकाली गई विरोध रैली को पुलिस ने रोका था। पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। इसके बाद पुलिस की गाड़ियों के आगे लेटकर जमकर प्रदर्शन यहां पर किया गया। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के मसूरी विधानसभा प्रभारी नवीन प्रसाली को गिरफ्तार भी किया। अब खबर दिल्ली से है, जहां पर राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई हुई है। सभापति ने हंगामा करने वाले सांसदों को निलंबित कर दिया है। उपसभापति के साथ अभद्र व्यवहार पर की गई कार्रवाई। 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह निलंबित हुए हैं। रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, के रागेश, ए करीम, राजीव साटप, डोला सेन निलंबित किए गए। कृषि विधेयकों के पास होने के दौरान विपक्ष के इन सांसदों ने हंगामा किया था। कल की घटना पर बोले राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू, कल राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था। कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका, माइक को तोड़ा, रूल बुक को फेंका गया। इस घटना से मैं बहुत दुखी हूं। उपसभापति को धमकी दी गई है, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। विपक्ष के सांसदों ने उपसभापति के खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव दिया था। उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया। कल राज्यसभा में हुए जमकर हंगामे के बाद उपसभापति के साथ जो बदतमीजी की गई उसको लेकर वेंकैया नायडू की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन, इनके समेत 8 ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल निलंबन की कार्रवाई की गई और ये जो उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर जमकर हंगामा काटा गया, माइक को तोड़ दिया गया। इसके अलावा वेल में आकर सभापति के आगे रूल बुक को फाड़ा गया, रूल बुक को उछाला गया, फेंका गया। इसी से आहत होकर वेंकैया नायडू की तरफ से 8 सांसदों के खिलाफ ये निलंबन की कार्रवाई की गई है। Current session of their unruly behavior, especially with the chair and their grossly disorder conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august house and causing insult to the office of the deputy chairman yesterday. That is 2020. Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Raju Satov, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Rupin Bora, Ms. Dora Sen, Sri Hamaram Karim. All these people have been named by the minister, and those in favor will please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Raju Satov, Sri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Elamaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session.